राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो आप ये चीज़ समझ लो, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि आपके लिए आखिर है क्या यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लेना है, आपने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न पूछना है तो यहाँ पूछना है तो आप भेज सकते हो कमेंट्स में। अगर आपने पर्सनली पूछना है तो आप पर्सनली जो है अपने लिए, आप मेरी टीम से करवाना चाहते हैं या मुझसे करवाना चाहते हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा मैसेज के अंदर, और आप जो है अपनी वहाँ से बात कर सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि यहाँ आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसका न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। शुरू शुरू में यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर तो आप उस न्याय को लेने के लिए भी मतलब खुश हैं, और अगर किसी के लिए करना पड़ रहा है तो भी आप जस्टिस ही करेंगे। ठीक है, आप किसी के लिए ना बुरा, एक मतलब पक्षपात करते हुए दिखाई नहीं देते, आप अच्छा ही करते हुए किसी के लिए दिखाई देते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के अंदर आके बहुत आलस आ जाएगा और काम नहीं करोगे, यानी कि आपकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, और उसके बाद बाकी कामों के लिए भी आप थक जाओगे या आपसे हो नहीं पाएगा। तो बेहतर है जो भी काम को निपटाना है वो आपने मॉर्निंग में ही फर्स्ट हाफ के अंदर ही ख़त्म कर लेना, तभी आप उनको निपटा के कामों को ख़त्म कर देना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और उस दिन मंडे वाले दिन आपने शंकर भगवान पे जल चढ़ा देना, और आपने शमी पत्र जो है वो भी अर्पण कर देने, राइट। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ काम करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए वो दूसरा इंसान काम करेगा, चाहे उतनी शिद्दत से ना करे, क्योंकि उसका उतना मन नहीं है काम करने के लिए आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप चाहोगे कि ये इंसान जो है वो मेरे लिए काम करे, और ये काम करके मेरे लिए तैयार करके लाए। तो कोई बात नहीं, वो करके भी ला रहा है, बेमने से कर रहा है, उतनी स्पीड भी नहीं दिखा रहा काम करने के अंदर, लेकिन कर देगा काम, राइट। और सेकेंड हाफ में आपको इस तरह से लगेगा, भाई ठीक है, बढ़िया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, सपोज करो आपने किसी से कोई अपने ऑफिस का काम करवाना है या कुछ करवाना है, तो आपको तब अंदर से लगेगा हाँ अब सही है, अब ये मेरा काम हो गया, अब मेरे को बड़ा सुकून है, अब मुझे बड़ी शांति है। ठीक है, ये ट्यूसडे वाले दिन आपका इस तरह का जो है प्रभाव दिखाई मुझे देता है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप किसी न किसी चीज़ में फंस जाओगे। आपको अंदर से लगेगा कि मेरे पास फाइनेंसिस भी उतने नहीं है। ठीक है, और मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा कि अब मैं करूं क्या। यहाँ पे कहीं ना कहीं आके आपको इस तरह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, मेरे मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही या बढ़ पा रहा, मैं करूं तो करूं क्या। आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो। देखो, आप सेकेंड हाफ के अंदर भी आते हुए जो है अपने आप को बड़ा नॉर्मल करके चलते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल करके काम चलाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको देखो इधर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेडनेसडे वाला पूरा दिन आप इसी तरह से रहने वाले हो कि भाई जैसे जैसे राम राम करके ये दिन निकल जाए, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देने हैं, और उसके ऊपर आपने तुलसी ज़रूर रख देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे में मुझे लगता है आप अपनी तरफ से बहुत हेस्ट मचाएंगे। ठीक है, कि ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, आपको बहुत सारे कामों की टेंशन है, बहुत सारे काम करने वाले हैं, और क्या करोगे, हाफ जाओगे, उन कामों को इतना कर नहीं पाओगे। निकल तो पड़े हो काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना नहीं कर पाओगे जितनी तेजी से आप उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, देखो आप कहीं स्टक हो, लेकिन ना दूसरे की स्थिति भी समझ पाओगे। आप कहीं फंस रहे हो, कहीं दिक्कत में हो, तो आप ये समझोगे कि हाँ दूसरे पे क्या बीत रही है, दूसरा किस तरह से चल रहा है, दूसरे की स्थिति भी आपके समझ में आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन देखो, थर्सडे को जोत जगानी बड़ी ज़रूरी है, बेल पत्र भगवान को चढ़ाना शंकर भगवान को बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये दो काम आपने कर लेने हैं तो आपके लिए सही रहेगा। केसर का तिलक लगा लेना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपका दिमाग किसी उधेड़-बुन में है, कुछ सोच रहे हो, ठीक है? यहाँ मेडिटेशन ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, कंधों में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है और आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। पहले अपने सोने की डायरेक्शन चेक कर लो और सही जगह पे सोए हो रात आप, ठीक है? यानी कि थर्सडे वाली रात आपने सही तरीके से सोया है, नहीं तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही कंधों में और सर के अंदर अजीब-सी भनभनाहट होती हुई दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक? यहाँ थोड़ा-सा अपना खान-पान, अपनी रूटीन चेंज करनी है। मुझे लग रहा है यहाँ रूटीन में बहुत गड़बड़ है। लेट सोना, लेट उठना या लेट या कुछ रात-रात के काम करने और दिन में सोए रहना, इस तरह से कुछ ना आपकी जो साइकिल है ना वो चेंज हुई पड़ी है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ से परेशान नज़र आते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने आप को लाइन पे लाने की कोशिश करो, आप करोगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो लाइन पे लाने की कोशिश करो, कामों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है डेफ़िनेटली आपको जो है अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वो चाहे हेल्थ के हों या आपकी सोच में जो भी चल रहा है, काम के लिए जो चल रहा है वो चीज़। लेकिन यहाँ थोड़ा अपना फ्राइडे वाले दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है और आप चाहते हो कि वो बंदा काम करे आपके लिए। वो कोई लेडी हो सकती है, कोई हो सकती है, वो आपके लिए कोई काम कर रहा है, आप आगे बढ़ रहा है तो बहुत बेटर, अच्छे रिज़ल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ आपने करना क्या है, थोड़ा-सा अपने आप को समझने की कोशिश करो, इंटरनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और मेडिटेशन आपके लिए सैटरडे वाले दिन बड़ी ज़रूरी है। वैसे तो आपको हर रोज़ करनी चाहिए, अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो तो ट्यूसडे को भी करो, ठीक है? स्पेशली जो डेज़ हैं वो मैं बता देती हूँ किन-किन में करना है। ट्यूसडे वाले दिन भी करो, फ्राइडे वाले दिन भी करो, सैटरडे वाले दिन भी करो, ठीक है? यहाँ पे आप अगर वो चीज़ें करते रहोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएँगे। तो यहाँ शनिवार वाले दिन या सैटरडे वाले दिन अपने पितरों के नाम का भी कुछ ना कुछ, हालांकि पितृ पक्ष आ रहा है, पितरों के नाम का भी आपको कुछ ना कुछ जो है ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर कुछ करना चाहिए। यहाँ पर आपको तभी लाभ मिलेगा। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस, आप बहुत तेज़ी से अपने भाग्य से रिजल्ट लेते हुए दिखाई देते हो। अब सेकंड हाफ में जब इतना आपको हिसाब किताब अच्छे से मिल रहा है या आप आगे बढ़ रहे हो तो आप बड़ा स्वप्न देखने से भी डरोगे नहीं, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी को आप याद कर रहे हो, किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड जो है आपको खींच रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इमोशंस कहाँ आपके जाके स्टक हो रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों के अंदर जो है फंसे हो। यहाँ पर इमोशंस में ना जाके कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, कोई ऐसा काम करने की कोशिश करो जिससे आपको लाभ मिले, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। भाई इस प्रेम है, लव है, अब एक तरफ लव बढ़ेगा, एक तरफ कलेश होगा, यानी कि कभी लड़े और लड़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है? यहाँ लड़ाई भी होती हुई दिखाई देती है और वापस प्रेम में पैचअप भी होता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि लड़ाई को उतना ही करना कि जिसके साथ पैचअप वापस हो सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आप लड़ोगे और उसके बाद फिर पैचअप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, प्रेम के अंदर समय व्यतीत होता हुआ उसके बाद दिखाई देता है और उसके बाद किसी की गुप्त-गुप्त बातें भी आपको पता चलेंगी, ठीक है? आपको अंदर से ये एहसास होगा, अरे भाई इसने तो ये बात मुझे बताई ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो किसी के अंदर झाँकना या उसकी गुप्त बातों को पता लगाना, वो आप तुरंत कर लोगे। तो उसी हिसाब से एनालाइज़ करके किसी के साथ डील करो। अगर आप डील करने के अंदर गड़बड़ कर दोगे तो आपके लिए परेशानी आएगी, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।